हेलो, वेलकम टू न्यू लर्निंग सेशन। आज के सेशन का सब्जेक्ट है इंसर्ट टैब। आज हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे, किस तरह से इंसर्ट टैब में हम लोग काम करते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इंसर्ट टैब में जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले इंसर्ट टैब में यदि बात करें तो सबसे पहले आता है पेज ग्रुप, पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, एप्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, यही सारे इसके ग्रुप हैं। सबसे पहले अगर बात करें पेजेस ग्रुप की, तो इसमें सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज होता है किसी भी असाइनमेंट को आप बनाते हो तो उसका जो पहला पेज होता है उसी को हम लोग कवर पेज कहते हैं, या कोई भी बुक जो होता है उसका पहला जो पेज होता है उसी को हम लोग कवर पेज कहते हैं। कवर पेज में जाकर के हम लोग देख सकते हैं यहाँ से ऑलरेडी बहुत सारा टेम्पलेट कवर पेज का बना हुआ होता है। इसमें जाकर के हम लोग किसी भी एक टेम्पलेट को चूज करते हैं और यहाँ पर जाकर के उस डॉक्यूमेंट का नाम दे करके और अपना कवर पेज बना सकते हैं। जैसे कि हमारा इस एक्सरसाइज का नाम है मोर अबाउट इंसर्ट टैब, मोर अबाउट इंसर्ट टैब, और इसका टाइटल क्या है, डिटेल्ड, DETILED, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये है, इस तरह से हम लोग इसमें बना सकते हैं अपना कवर पेज, पहला पेज जिस पे जाकर के हम लोग कुछ भी बना सकते हैं किसी भी असाइनमेंट के लिए, किसी भी बुक के लिए या किसी भी नोटबुक के लिए हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है ब्लैंक पेज। आप नीचे में देख सकते हैं 1 of 2 है लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें 2 पेज है। यदि इसमें हम लोग तीसरा पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप 3 of 3, एक बार और क्लिक करेंगे तो एक और पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो ब्लैंक पेज का काम है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का यूज किया जाता है पेज को 2 भागों में बांटने के लिए। पेज ब्रेक से भी आपका नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर जैसे ही पेज ब्रेक आप करोगे तो 5 हो गया, फिर पेज ब्रेक करोगे 6 होगा। वही पेज अलग अलग भागों में डिवाइड होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला पेजेस ग्रुप का यही काम है। कवर पेज से हम लोग कवर पेज ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद ब्लैंक पेज से हम लोग नया पेज इसमें ऐड कर सकते हैं। पेज ब्रेक से हम लोग पेज को ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद हमारा आता है नया यहाँ पर टेबल्स ग्रुप। टेबल्स ग्रुप में जाकर के यदि आप कोई चीज़ किसी चीज़ का बना रहे हो टेबल, तो टेबल का यूज कर सकते हो। यहाँ से जाकर के आप ऑटो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ से टेबल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ से ये टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग दे दिए नेम, फादर्स नेम, इसमें रोल नंबर। ठीक है, यदि हमको ये टेबल नहीं चाहिए, 5 by 5 का टेबल चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर टेबल में जाने के बाद इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम 5 और नंबर ऑफ रो 5 पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर 5 by 5 का टेबल इंसर्ट हो गया। इसमें हम लोग नेम, फादर्स नेम, रोल, क्लास और भी कुछ है, सेक्शन, ये सारा चीज। इसी तरह से हम लोग इसमें कोई भी टेबल बनानी हो तो टेबल में इंसर्ट में जाने के बाद, टेबल में जाने के बाद यहाँ से भी आप ले सकते हो। नहीं मन है तो इंसर्ट में जाकर के नंबर ऑफ को रो एंड कॉलम्स में सेलेक्ट करके आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर टेबल में ही आता है ड्रॉ टेबल। अगर इसके बीच में यदि आपको, जैसे कि रोल नंबर 2 है, क्लास रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, तो यहाँ पर आप बना देते हो, यहाँ पर क्लास रोल नंबर हो जाएगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, चलिए इस तरह से हो जाएगा। ड्रॉ टेबल का यूज करके इंसर्ट में जाएंगे, फिर से टेबल में जाएंगे, यहाँ से ड्रॉ टेबल को हम लोग कर सकते हैं। या तो यहाँ से टेबल करेंगे या इंसर्ट से जाकर के टेबल को ले आएंगे। उसके बाद ड्रॉ टेबल से इसमें हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी जहाँ से मन हो वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। या एक्सेल स्प्रेडशीट मेरे पास है तो उसको भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल में जाओगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे कि आपको कैलेंडर बनानी हो तो इस तरह का कैलेंडर रेडीमेड बना हुआ मिलेगा, या कोई भी चीज़ इसमें अलग अलग रेडीमेड मिलेगा, इसमें से कोई भी लेकर के आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग पिक्चर्स की। तो जब आप कोई रिज्यूमे बनाते हो तो उसमें पिक्चर्स लेना होता है, तो पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल में जा करके यदि आपके पास कोई सेव्ड पिक्चर है तो उसको आप वहाँ से इंसर्ट करके ला सकते हो। एक बात होता है, पिक्चर को लाने के बाद आप इसको डायरेक्ट मूव कहीं नहीं कर सकते हो।
पिक्चर को लाने के बाद आप डायरेक्ट कहीं मूव नहीं कर सकते हो। पिक्चर को मूव करवाने के लिए आपको रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ से जाकर कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइट पर क्लिक किया और इसको उसके बाद देख सकते हो आप कहीं भी मूव करवा कर ले जा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में पिक्चर की यहाँ जरूरत है तो यहाँ ले आएंगे, यदि यहाँ जरूरत है तो यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ये नहीं भूलेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट पिक्चर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्ट मूव नहीं करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर आपको रैप टेक्स्ट मिलेगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, हमने ये लिया है। उसके बाद आप इजीली किसी भी इमेज को मूव कर सकते हो। उसके बाद आपको आता है ऑनलाइन पिक्चर। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो कोई भी पिक्चर आप गूगल से सर्च करके उसको इंसर्ट कर लेते हो। जैसे कि हम लोग एप्पल यहाँ पर सर्च करते हैं और एप्पल सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा इमेज आपके पास आ जाएगा। गलती से कुछ और सर्च हो गया तो अगर किसी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो तो इमेज पर क्लिक करो और यहाँ से जाकर के इंसर्ट कर सकते हो। तो किसी भी इमेज को ऑनलाइन इंसर्ट करने के लिए आप इसी का यूज कर सकते हो। यदि इमेज का सही फॉर्म नहीं आता है तो आपको वो इमेज नहीं होगा डाउनलोड। तो इंसर्ट करने के लिए इमेज को देख लें कौन सा इमेज डाउनलोड होगा, उसी को इंसर्ट करना है। सारा इमेज आपको यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप देख सकते हो एप्पल हमारा इंसर्ट हो गया है। कोई भी इमेज को लाना हो, यदि आप में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ऑनलाइन इमेज को ला सकते हो। यदि आप में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप डायरेक्ट इस तरह से इमेज को अपने गैलरी से, यहाँ से पिक्चर से या ऑनलाइन से ला सकते हो। उसके बाद आती है शेप्स की बात। यदि यहाँ से आप अलग अलग टाइप का शेप, जैसे लाइन शेप हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया, बेसिक शेप हो गया, ब्लॉक एरो हो गया, इक्वेशन शेप हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉल आउट, इसमें आपको बोला जाएगा कि आप जो है सो यहाँ पर क्लाउड कॉल आउट को, तो क्लाउड कॉल आउट ये है तो आप बादल की तरह कॉल आउट को इंसर्ट कर सकते हो। यदि आपको और भी कहा जा सकता है कि शेप में जाइए, आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पर ओवेल कॉल आउट को इंसर्ट कीजिए, तो ओवेल कॉल आउट को इंसर्ट करेंगे। इस तरह से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज को इंसर्ट करने के बाद यहाँ से शेप फिल में जाकर के आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। जो भी आपको कलर उसको करना है वो कलर को चेंज कर सकते हो। यदि इसमें पिक्चर लगानी हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसी तरह से ब्राउज करके पिक्चर को यहाँ पर ला करके लगा सकते हो। ठीक है, आ गया, कितना अच्छा दिख रहा है। इसको मूव करने के लिए बस सेम तरीका, रैप टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे। उसके बाद आप इस इमेज को कहीं भी मूव कर सकते हो। ठीक है, कर लिए, उसके बाद इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हो। चलिए ठीक है, हो गया। अब इसमें आते हैं इंसर्ट में नया ऑप्शन, शेप समझ में आ गया। इसमें से कोई भी शेप को लेकर के हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज होता है, टेक्स्ट बॉक्स भी इसी में होता है। यहाँ से जाकर के आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स होता है और यहाँ से जाकर के कुछ लिख सकते हैं। इंसर्ट में आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में आने की आवश्यकता नहीं है, शेप में जाकर के टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। स्मार्ट आर्ट, अब बात करते हैं हम लोग स्मार्ट आर्ट के। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक नया ब्लैंक पेज आ गया है। अब इसमें जो करना है हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ब्लैंक पेज, एक और पेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक पेज है। अब इसमें जो करना है हम लोग करेंगे। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, एक प्रकार का आप किसी प्रकार का चार्ट बना सकते हो। जैसे कि आप लाइफ साइकिल पे बनाते हो तो यहाँ पर बहुत सारा चार्ट मिलेगा, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हेराची, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामिड, पिक्चर्स। यदि आपको लाइफ साइकिल पर प्रोजेक्ट बनानी है तो आप इस तरह से इसको करके इंसर्ट कर सकते हो। इसमें लिख सकते हो टेक्स्ट में पहला क्या है, जैसे कि है वाटर। ठीक है, दूसरा में क्या है, दूसरा में वेपर। तो इस तरह से आप लोग कुछ भी इसमें बना सकते हो। नहीं, ये फर्स्ट में ही आ गया, सेकेंड में करना है तो आप जिस टेक्स्ट पर क्लिक करोगे उस टेक्स्ट में जो भी आपको लिखना है, जैसे वाटर साइकिल बनाना है तो वाटर साइकिल बना सकते हैं, ह्यूमन लाइफ चेन बनाना है तो वो बना सकते हैं। तो ये सारा आपको मिलेगा। स्मार्ट आर्ट में जाओगे तो अलग अलग टाइप का स्मार्ट आर्ट मिलेगा। आपको जो इसमें से पसंद है उसको इंसर्ट करके आप लोग बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। स्मार्ट आर्ट एक प्रकार का ग्राफिक्स है जिसमें कि हम लोग किसी भी तरह के चार्ट को इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हमको कोई भी लाइफ साइकिल का बनाना हो या कोई प्रोसेस दिखानी हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं।
उसके बाद आपको आता है यहाँ पर चार्ट, कोई भी चार्ट, जैसे कि हम लोग दिखाते हैं इस मंथ में इतना सेल हुआ, इस मंथ में इतना सेल हुआ, या इस मंथ में इतना मार्क्स आया इस एग्जामिनेशन में। तो ये दिखाने के लिए हम लोग चार्ट को इंसर्ट करते हैं। जैसे कि एक मेरे पास चार्ट इंसर्ट हो गया। चार्ट को इंसर्ट करने के बाद आप लोग इसमें जाओगे इसके कैटेगरी में। जैसे कि हम लोग इसको दे लेते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, ये हो गया हमारा फाइनल एग्जामिनेशन हो गया। इसमें हो गया सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, इसमें हो गया हिंदी NEI, इसमें हो गया इंग्लिश, इसमें हो गया कंप्यूटर, ठीक है। चलिए 100 मार्क्स का होता है, इसमें हमको 83 आया, इसमें 75 आया, इसमें 65 आया। तो आप देख सकते हो नीचे में जो चार्ट बन रहा है वो दिखा रहा है कि आपको किस एग्जामिनेशन का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। यदि आप ग्राफ में किसी प्रोग्रेस रिपोर्ट को दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से जा करके इसको बना सकते हो, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, चार्ट में जाएंगे, यहाँ से चार्ट को इंसर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसमें डाटा को एडिट कर सकते हैं। कोई भी डाटा मेरे पास बना हुआ है तो इसमें डाटा में एडिट करके हम उसको ला सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट पे आ गए, यहाँ हो गया। यदि आपको कोई स्क्रीनशॉट लानी हो जो आपके डिस्प्ले पे है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट का यूज करके ला सकते हो, स्क्रीन क्लिपिंग का यूज करके, ठीक है। तो आपके जो स्क्रीन पे होगा वो जैसे ये लाना है तो इस पर क्लिक किए तो देख सकते हो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग स्टोर एप्स, इसका कोई यूज नहीं है। यदि ऑनलाइन है, जैसे आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होता है उसी तरह स्टोर ऐप से जा करके हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑनलाइन वीडियो, यदि जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट किए उसी तरह से ऑनलाइन वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पर गूगल और चाहते हैं GOOGLE, अगर चाहते हैं यहाँ पर गूगल पर क्लिक करने से डायरेक्ट गूगल खुल जाए तो हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेंगे या इसी पर क्लिक रहने देंगे और यहाँ से जाने के बाद हम कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे गूगल पे जाना है तो गूगल क्लिक सर्च किए, सर्च करने के बाद आप गूगल का कोई भी लिंक ले लो, ठीक है। जैसे कि यही लिंक हमको चाहिए तो यही हम लोग ले लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस पे जा करके यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके कर दिए। अब देख सकते हो आप कि यहाँ पर जाने के बाद क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट गूगल खोलेगा, ठीक है। ये होता है हाइपरलिंक का काम। हाइपरलिंक का काम है किसी भी टेक्स्ट में, जैसे यहाँ पर चाहते हैं महात्मा गांधी MAHTMAGANDHI, महात्मा गांधी लिखे, इसमें चाहते हैं महात्मा गांधी के इमेज को हाइपरलिंक करना तो हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और गूगल पे जाके महात्मा गांधी के इमेज को सर्च करके इसमें कॉपी कर देंगे जो लिंक होगा। तो वहाँ पर जाने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद वही आएगा, ठीक है। बुक मार्क होता है, किसी भी स्पेशल चीज़ को बुक मार्क करना है तो इसका यूज करते हो, ये आपके फ़ोन में भी होता है। क्रॉस रेफरेंस होता है, अगर दो चीज़ आपके पास बना हुआ है, कोई दो बुक मार्क है तो उसको आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंसेज है, ठीक है। यहाँ पर कमेंट आता है, यदि आप कोई चीज़ लिखे हो किसी लड़के के बारे में, उस पर कुछ कमेंट ऐड करके रखना चाहते हो कि बाद में कोई आए वो भी देख सकता है, तो यहाँ से इसके बारे में कुछ कमेंट ऐड करके हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आता है यहाँ पर हेडर। हेडर क्या होता है, किसी भी पेज का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। हेडर होता है ऊपर में, जैसे कि हम लोगों को यदि बनाना है लेटर हेड किसी कंपनी का तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग लिख सकते हैं उस कंपनी का नाम, जैसे लिख सकते हैं अटल कंप्यूटर, यहाँ जाने के बाद लिख सकते हैं अटल कंप्यूटर, ठीक है। अटल कंप्यूटर लिखने के बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट में जाएंगे, हेडर में क्लिक करके हमने हेडर को इंसर्ट किया, उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे और इसको बीच में कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, बेगूसराय बिहार, इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद ये आप बाहर क्लिक कर लो, देख सकते हो कोई भी पेज जब प्रिंट होगा तो उसमें ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। तो आप किसी भी पेज का लेटर हेड बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाकर के हेडर का यूज करते हैं। सेम उसी तरह फुटर का यूज नीचे में पेज नंबर डालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर पेज नंबर डालना है या कुछ और डालना है उसके बारे में,
तो ये हम पेज नंबर में जा करके कर सकते हैं, फूटर में जा करके। ठीक है, हेडर हो गया हमारा ऊपर हेडिंग के लिए, फूटर हो गया नीचे वाले के लिए, और पेज नंबर लिखना है अगर किधर देना है, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन में, करंट पोजीशन, जहां पर हमको देना है पेज नंबर उस पर क्लिक करके हम लोग पेज नंबर इसमें टाइप कर सकते हैं। जैसे टॉप ऑफ द पेज दे दिए तो ऊपर में ही पेज नंबर आ जाएगा, जितना भी पेज रहेगा उसमें पेज नंबर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से पेज नंबर का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स आता है, जिस तरह से आपको बताया कि शेप में जाकर टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, यहाँ से भी जाकर के हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमको लिखना है अटल कंप्यूटर, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। यहाँ आपको एक और मिलेगा क्विक पार्ट्स, इसमें अगर आपको कोई भी, जैसे कि आप कोई पोइट्री लिख रहे हो तो उसके बारे में ऐड करना है, डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी, उसका ऑथर कौन है, नहीं, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे इसमें ऑथर सेट है, नहीं, तो ये सब सेट करने के लिए यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाओगे, ऑथर कौन है, किस कैटेगरी का है, कमेंट कौन है, कौन से कंपनी ने इसको पब्लिश किया, कंपनी का एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, फैक्स क्या है। जब आप बुक लिखते हो तो इन सारे ऑप्शन का यूज इसमें आप करते हो। उसके बाद आपको आता है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक तरह का लिखने का स्टाइल है, जैसे इसमें हम जाते हैं, लिखते हैं अटल कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख लिए तो ये देखने में अच्छा लगता है, ये होता है आपका स्मार्ट आर्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, स्मार्ट आर्ट। इंसर्ट में गए, वर्ड में गए, यहाँ से जाकर के आप लोग स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको आता है ड्रॉप कैप। यदि कोई वर्ड लिखते हो, जैसे लिखते हैं हम लोग अटल, और इसमें ड्रॉप कैप लगाना चाहते हैं, यानी ड्रॉप कैप क्या होता है, आप जब इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते होगे तो उसमें ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग इंसर्ट में गए, यहाँ से गए इंसर्ट, यस, इंसर्ट में गए, यहाँ से ड्रॉप कैप, लेकिन ड्रॉप कैप इसमें हाइड है। ठीक है, तो इसको हम कुछ भी लिख लेंगे, और इसमें ड्रॉप कैप अप्लाई करना चाहते हैं तो ड्रॉप कैप पे गए, इस तरह से कर लेंगे। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में इस तरह का देखते होंगे कि पहला वर्ड बहुत बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा वर्ड लिखा हुआ रहता है, तो ये ड्रॉप कैप होता है। ठीक है, अगर सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं तो इसमें जैसे कि हम लोग डाल दिए अपना नाम हिमांशु कुमार। ठीक है, इसमें सिग्नेचर क्या है, हिमांशु कुमार। ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, दे सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका सिग्नेचर यहाँ बन के, यहाँ पर आपका नेम हो गया नीचे में, ये ऊपर में आपका सिग्नेचर हो गया। तो सिग्नेचर का स्टाइल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, यदि पेज में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो यहाँ से जाकर के कोई भी डेट एंड टाइम, जैसे ट्यूसडे फरवरी 22, आज का जो डेट है वो आ गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से कोई भी ऑप्शन को हम लोग चूज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट करना है तो वो भी, जैसे जो भी टाइम डेट रहेगा आपके सिस्टम का वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में जाकर के आपको किसी दूसरे, जैसे आपको इसमें MS पेंट का लाना है तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक किए, यहाँ से जाकर के यदि आपको एक्सेल, अगर वर्ड में बना रहे हो कोई रिपोर्ट, आपके पास एक एक्सेल सीट है तो पूरे एक्सेल सीट को तो इसमें डाल नहीं सकते हो, तो एक्सेल सीट में गए, ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ से जाकर के हम लोग, मेरे पास एक्सेल है तो यहाँ से हम लोग वर्कशीट को इंसर्ट कर लेते हैं। छोटा दिखेगा लेकिन उसमें सारा डाटा रहेगा। इसमें यदि आपको कम करना है तो आप लोग एक्सेल में जाकर के कम कर सकते हो, ये बहुत बड़ा डाटा होता है। ठीक है, तो इसमें जाकर के आप लोग कम कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया। चलिए नया पेज ले लेते हैं, फाइल में जाने के बाद। अब यहाँ से जाने के बाद आपको इंसर्ट में आता है, ऑब्जेक्ट हो गया। इक्वेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा मैथमेटिकल इक्वेशन देखने को मिलेगा, जिसमें जाकर के आप उस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको यहाँ पर इक्वेशन बहुत सारा मिल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, बाइनोमियल थ्योरम, न जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है यहाँ पर सारा मिलेगा। फ्रैक्शन लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। यदि बाय में किसी को इंसर्ट करना है तो यहाँ से गए, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ करना है तो इंसर्ट में गए, इक्वेशन में गए, यहाँ से हम लोग कोई भी इक्वेशन को टाइप कर सकते हैं। तो ये होता है, अगर लिमिट वाला क्वेश्चन है तो यहाँ से जाकर के लॉग में लगा करके लिमिट वाले क्वेश्चन को इंसर्ट कर सकते हैं। यदि हमको कोई सिंबल इंसर्ट करना है तो यहाँ से जाकर के हम लोग सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। यदि इंसर्ट टैब के मेन क्वेश्चंस की बात करें तो आपको इसमें आएगा कि हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक पेज, हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक पेज,
पेज, ठीक है। यदि आपको आएगा क्वेश्चन तो हाउ टू इंसर्ट कवर पेज, हाउ टू इंसर्ट कवर पेज, ठीक है। इसमें आएगा आपको हाउ टू इंसर्ट, आपको आएगा पिक्चर, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा हाउ टू इंसर्ट शेप, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट। उसके बाद आएगा हाउ टू इंसर्ट चार्ट, ठीक है। उसके बाद हाउ टू यूज हाइपरलिंक, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट हेडर, हाउ टू इंसर्ट फुटर, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट ड्रॉप कैप, हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट, हाउ टू इंसर्ट इक्वेशन एंड हाउ टू इंसर्ट। यही इसका इस पूरे एक्सरसाइज, ये पूरे इंसर्ट टैब का सबसे मेन क्वेश्चन यदि बोला जाए तो इतना ही है। इतना यदि आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको किसी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है। और इंसर्ट टैब में मैंने इन सारे क्वेश्चन को, हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक पेज, हाउ टू इंसर्ट कवर पेज, इन सारे ऑप्शंस को मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, हमसे कॉन्टेक्ट